हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब यहाँ पे बढ़िया होंगे, एकदम फाइन होंगे। यहाँ पे आज बात करने वाले हैं बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल में दो बड़ी खबरें निकल करके आ रही है, सरकार की तरफ से बोल सकते हैं कि बड़ा फैसला लेने वाले हैं बीपीसीएल में। तो उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ ये भी बात करूंगा कि कल यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका बीपीसीएल में होने वाला है। तो दोनों खबरों को यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी एनालिसिस करेंगे कि कल के लिए क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी क्या टारगेट आ सकते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने बीपीसीएल में माल होल्ड करके रखा है या तो फिर पोजीशन बनाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ पे क्लोजिंग की। 473 रुपये 65 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है, 80 पैसे ऊपर, 0.17% की तेजी। यहाँ पे देखिए थ्रू आउट द डे पॉजिटिव ही मोमेंटम रहा। यहाँ पे निफ्टी में तो भारी उथक पटक का माहौल रहा था, पर बीपीसीएल की बात करें तो एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा था। कारोबार की सिचुएशन भी आपके सामने डिस्कशन करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 473 रुपये 65 पैसे पे क्लोजिंग, मैंने जैसे बताया हाई 479 रुपये का, लो 469 रुपये का। क्वांटिटी की बात करें यहाँ पे कारोबार में तो 1,05,99,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 35,57,000 शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखे तो 34% के आसपास की है। तो डिसेंट यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे बढ़िया कारोबार की सिचुएशन नजर आ रही है। तो दो खबरें हैं। जो सबसे पहली खबर है यहाँ पे ब्रेकिंग खबर, वो आपके सामने डिस्कशन करना चाहूंगा। भारत पेट्रोलियम शेयर गेन ऑन रिपोर्ट ऑफ लोअरिंग स्टेक इन आईजीएल एंड पेट्रोनेट एलएनजी। तो यहाँ पे पूरी बात आप शायद ना समझे हो, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि खबर ऐसी निकल करके आ रही है कि भारत पेट्रोलियम जो इसकी हिस्सेदारी है आईजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी में, वो यहाँ पे बेच सकती है। हालांकि बीपीसीएल एक हिस्सेदारी बेचना नहीं चाहता, परंतु फिर भी उनको बाय फोर्सली यहाँ पे हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्यों, तो ऐसा क्यों करना पड़ेगा वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों पूरी खबर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखें कि बीपीसीएल आज थोड़ा बहुत पॉजिटिवली दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट ऐसी निकल करके आ रही थी कि इसकी जो हिस्सेदारी है, उनके जो स्टेक है उसके पास, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस और यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी, उन दोनों में वो यहाँ पे बेच सकती है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा करना चाहता है वो यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एजेंसी पीटीआई, भारत पेट्रोलियम विच इज प्राइवेटाइजेशन बाउंड मे सेल स्टेक इन ऑर्डर टू शेड इट्स प्रमोटर स्टेटस सो दैट इट्स न्यू ओनर कैन मेक ओपन ऑफर फॉर टू गैस कंपनीज। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको पता होगा कि बीपीसीएल में प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल होने वाला है। तो एज पर द सेबी रूल्स यहाँ पे उनको जो हिस्सेदारी है इन दोनों कंपनियों में आईजीएल और यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी, उनमें यहाँ पे शेयर करनी होगी, मतलब कि ये हिस्सेदारी घटानी होगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। एज ऑफ मार्च 31 2020, मतलब कि मार्च 31 2021 की बात करें तो बीपीसीएल की जो हिस्सेदारी थी आईजीएल में, यहाँ पे 15.75 करोड़ शेयर थे उसके पास, जो कि हिस्सेदारी देखे तो 22.5% की यहाँ पे निकल करके आ रही है। और बाकी बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की, तो यहाँ पे उसके पास जो शेयर थे 18.75 करोड़, और यहाँ पे हिस्सेदारी की बात करें तो 12.5% हिस्सेदारी पेट्रोनेट एलएनजी में भी बीपीसीएल की है। क्योंकि यहाँ पे एज पर द सेबी गाइडलाइन के हिसाब से अगर यहाँ पे मैनेजमेंट में फेरबदल करते हो तो आपको यहाँ पे जो आपकी हिस्सेदारी है, जो कि अभी देखिए बीपीसीएल की हिस्सेदारी तो एज ए प्रमोटर के तौर पे यहाँ पे हिस्सेदारी है उनकी, मतलब कि मेजोरिटी स्टेक है। तो वन ऑफ द बोर्ड में यहाँ पे उनका नाम आ रहा है आईजीएल और यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी में, तो उनको ये हिस्सेदारी कम करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ये प्रोसेस में है कि उसकी जो 53% के आसपास की होल्डिंग है बीपीसीएल में, वो यहाँ पे पूरी बेचने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे बीपीसीएल को यहाँ पे इन दोनों में हिस्सेदारी कम करनी होगी। यहाँ पे हिस्सेदारी कम करने का मतलब सीधा सीधा यह है दोस्तों कि अगर वो हिस्सेदारी बेचेंगे, जो कि ओपन ऑफर के माध्यम से बेचेंगे, वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो अगर हिस्सेदारी बेचेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं बीपीसीएल के आसपास तो आएगा, तो ये तो खबर है ही है। परंतु यहाँ से ये भी एक बात को जोर पकड़ा गया है कि ये जो प्रोसेस अभी चल रही है, तो यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन होना है वो बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर थी बीपीसीएल के ऊपर जो कि यहाँ पे निकल करके आई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी है कि आईजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी में कभी भी यहाँ पे बीपीसीएल ओपन ऑफर के माध्यम से शेयर बेच सकते हैं, तो इन दोनों के ऊपर भी आपकी पूरी पूरी नजर रहनी चाहिए।
दूसरी जो खबर है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको मनी कंट्रोल पे लेके आया हूँ। यहाँ पे खबर है कि Q4 की अर्निंग कल यहाँ पे बीपीसीएल की आने वाली है। तो मैं आपको मनी कंट्रोल पे क्यों लेके आया हूँ, ताकि बता सकूँ कि अगर आपको कौन सी कंपनी के कब रिजल्ट है वो जानना है तो आप बिल्कुल मनी कंट्रोल पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको मार्केट के बाद अर्निंग में क्लिक करना है तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो एक कैलेंडर खुल जाएगा, तो हमें कल की जो डेट सिलेक्ट करनी है ताकि हमें पता चले कि कल कौन कौन सी कंपनी के रिजल्ट है। यहाँ पे मैं इसको सर्च का बटन दबा रहा हूँ तो सर्च का पेज आपके सामने लोड होकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पेज खुल करके आ गया दोस्तों। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो बीपीसीएल जो कि यहाँ पे 26/5/2021 को उसकी यहाँ पे Q4 की अर्निंग होने वाली है। तो दोस्तों ये जो Q4 के नतीजे मार्केट चालू हो गए, इन बिटवीन मार्केट आया है, तो यहाँ पे हमें बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे गजब की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है जब ये रिजल्ट आएंगे। तो आपको कल दाव संभल करके खेलना है। शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट आ सकते हैं, इसके लिए तो मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग हुई है 473 रुपये के आसपास की। मुझे लगता है जो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 460 रुपये के आसपास है। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको अभी वेट एंड वॉच करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 480 का, यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी फेस कर चुका है और यहाँ पे फिर से वहां जाने की कोशिश कर रहा है। तो 480 के ऊपर सस्टेन होता है और मैं तो आपको यही बोलूंगा कि कल रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे पोजीशन बनाइए। रिजल्ट अगर बहुत बढ़िया आने वाला होगा तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल टूट जाएगा और यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई रिजल्ट की तो यहाँ से वापस लुढ़कता हुआ दिखाई देगा। तो फिर वापस लुढ़कता है तो 460 के आसपास पोजीशन बना सकते हो। और इसके नीचे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 438 के आसपास का। आप चाहो तो उस लेवल की भी वेट कर सकते हो, पर तो हो सकता है वो लेवल ना आए, पर 460 के आसपास आता है तो बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हो। 480 का लेवल टूटा तो 500 राउंड फिगर है, वहां पे एक बार रुकने की कोशिश करेगा। और अगर ये लेवल टूट गया तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो सीधा जाएगा 550 के लेवल के आसपास, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। तो बढ़िया यहाँ पे मुनाफा कमाने का मौका है शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की जैसे ही न्यूज आगे जाकर के जोर पकड़ेगी, यहाँ पे आपको और तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। आरएसआई का लेवल यहाँ पे देखें वन डे की टाइम फ्रेम पे तो 70 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ओवरबोर्ड की सिचुएशन के आसपास आरएसआई का लेवल भी पहुंच चुका है। तो इस बात को भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं और एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है तो दोस्तों मैंने उनको यहाँ पे मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की लिंक डाल दी है, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।